रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां रवि और उसकी छोटी बहन माया अपनी अम्मा और बाबूजी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और गांव में कई दिनों से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थीं। गांव के चारों ओर पानी भर चुका था और नदियां उफान पर थीं। रवि अपने घर के बरामदे में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और अम्मा अंदर चूल्हे के पास बैठी हुई थी और उनकी छोटी बेटी माया सहमी हुई माँ का पल्लू पकड़े हुए खड़ी थी। रवि बरामदे में खड़ा सोच रहा था। तभी उसकी छोटी बहन माया दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने रवि से कहा, भैया भैया, देखो बारिश कितनी तेज हो रही है। बाबूजी तो सुबह ही खेत में गए थे, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? अम्मा भी घबराते हुए बाहर आई और चिंतित स्वर में बोली, हाँ बेटा, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। कहीं तेरे बाबूजी इस तेज बारिश में फंस न गए हों। तभी बाहर से बिजली कड़कने की आवाज आई। रवि की चिंता और भी बढ़ गई। तभी गांव के हरी काका दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और हड़बड़ाकर बोले, रवि, जल्दी चलो, बारिश का पानी खेतों तक पहुंच गया है। कई किसान उसमें फंस गए हैं। रवि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने हरी काका से पूछा, हरी काका, बाबूजी आपको दिखाई दिए क्या? कहाँ है वो? मैंने आखिरी बार उनको खेतों की तरफ ही देखा था, लेकिन अब वहाँ पानी ही पानी है। अम्मा जी ने रोते हुए कहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सुहाग की रक्षा करना। रवि ने भी साहस बटोरकर अम्मा जी से कहा, अम्मा, तुम माया को संभालो, मैं बाबूजी को लेने जा रहा हूँ। रवि बिना समय गंवाए गांव वालों के साथ खेतों की ओर दौड़ पड़ा। चारों तरफ पानी ही पानी था। गांव के कई लोग नाव लेकर फंसे हुए किसानों को निकाल रहे थे। रवि इधर उधर बाबूजी को ढूंढने लगा। बाबूजी, बाबूजी, कहाँ हैं आप? तभी उसे दूर एक पेड़ की शाखा से लटके बाबूजी दिखे। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था। वह बहुत कमजोर दिख रहे थे। बाबूजी धीमी आवाज में बोले, अरे बेटा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रवि ने हिम्मत नहीं हारी और बिना समय गंवाए गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों की मदद से वह नाव लेकर बाबूजी तक पहुंचा। पानी की धाराएं बहुत तेज थीं, लेकिन हौसले के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने बाबूजी को सुरक्षित नाव में बैठाया। तब बाबूजी धीमी आवाज में बोले, बेटा, भगवान तेरा भला करे। रवि ने भी राहत की सांस ली और कहा, बाबूजी, अब आप परेशान ना होइए। अब हम घर चलेंगे। अम्मा और माया घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। और रवि बाबूजी के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही अम्मा और माया बाबूजी से लिपट गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे राहत के आंसू थे। अम्मा ने रोते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप सही सलामत घर वापस लौट आए। बाबूजी बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, हाँ भाग्यवान, कुदरत के आगे इंसान कितना बेबस हो जाता है। रवि की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, हर साल बारिश से गांव में बाढ़ आ जाती है। हमें गांव के लोगों के साथ मिलकर इस बाढ़ से बचने के कोई उपाय करने होंगे। अगर हम पहले से तैयारी करेंगे तो हमें हर साल इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरि काका और गांव के अन्य लोगों ने भी सहमति से अपना सिर हिलाया और हरि काका ने सभी से कहा, हाँ रवि, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें गांव के चारों ओर बांध बनवाने होंगे और बाढ़ से बचने के लिए हमें कोई उपाय भी करने होंगे। तब गांव वालों ने कहा, हाँ हाँ, अब हम सब मिलकर अपने गांव को बारिश से बचाने के लिए उपाय करेंगे। सभी दृढ़ निश्चय के साथ
एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी को अब समझ आ गया था कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। एकता और साहस से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।